रामायणी 8 तत्त्वमसि विचार। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहे संदेशा। ये निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुखमाना। याज्ञवल्क्य ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ में लगाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वही बात जो जनक दृढ़ाई, अदेह धरे विदेह कहाई। कुल मर्यादा खोई के, जीवत मुआ न होय। देखत जो न देखिया, अदृष्ट कहावे सोय। सदगुरु कबीर साहिब जी ने तत्त्वमसि शब्द पर विचार किए हैं। तत्त्वमसि शब्द में 3 खंड है। तत्, त्वम, असि। तत् का अर्थ है वह, त्वम का अर्थ है तू, असि का अर्थ है होना, अर्थात वह तू है। तत् का अर्थ तत्व, सार, सत्य भी होता है, अर्थात तू सत्य है, सार है। जिस सत्य, सार एवं परम तत्व को तू खोज रहा है, वह तू ही है। ये अध्यात्म का निचोड़ है कि जिस परम सत्ता को प्राणी बाहर खोजते हैं, वह खुद है। छांदयोग उपनिषद के 6ठे प्रपाठक के 16वें खंडों में ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को इसी तत्त्वमसि का उपदेश विस्तार से किया है। उन्होंने बारंबार कहा है, स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति। हे श्वेत केतु, वो आत्मा वह तू ही है। संत कुमार ने छांदयोग उपनिषद के 7वें प्रपाठक के 26 खंडों में ये विषय नारद को विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा है कि भूमा में, निरिदिश्य में, अनंत में, सत्य में वह सुख है, अल्प में नहीं है। ये छांदयोग उपनिषद में आया है। इसका श्लोक इस प्रकार है, यो वै भूमा तद सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यही बात सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में समझाया है। इसी विषय पर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद हुआ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी ने भी इसी का रसवादन किया है, जहां उन्होंने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी को इसी तत्त्वमसि महाकाव्य का उपदेश योग वशिष्ठ ग्रंथ में किया है, जो 32,000 श्लोकों में रचित अद्वैत वेदांत का अनूठा ग्रंथ है। इसी तत्त्वमसि का उपदेश श्री कृष्ण महाराज जी ने भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भी विस्तार से दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे उद्धव, विश्वमेकात्मं पश्यन् सदैव अद्वैत दृष्टि रखो। याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र जी ने जनक जी के मन में इस तत्त्वमसि वाक्य के सार को इतना दृढ़ कर दिया था कि वे देहधारी होकर भी विदेह नाम से कहे गए हैं।
जिस ब्रह्म, परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, परमानंद, परम शांति को तू खोजता है, वह तू ही है। तत्त्वम् असि, ये सचमुच ही अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य एवं भाव है। परंतु उपनिषद, भागवत, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों में इसकी व्याख्या इतनी उलझी हुई है कि उनमें उसका सही समाधान होना ही असंभव है, बहुत कठिन है। जिस तत्व को मैं खोजता हूं वह मैं ही हूं, यहां तक कि तो तथ्य है। परंतु जब ये कहा जाने लगता है अहमेदं सर्वम, अहम एव इदं सर्वम, ये सब कुछ मैं ही हूं, ये सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं, तब आत्मज्ञान का अतिरेक किया जाता है, जिसे विवेकवान से कोई मतलब नहीं रहता। कहा जाता है कि सर्वोच्च स्थिति में जाने के लिए अनुभाविक जगत से ऊपर उठना ही होगा। परंतु ये अनुभाविक जगत से ऊपर उठना तो नहीं हुआ, उसमें उलझ जाना हुआ। मनुष्य अनुभाविक जगत से तो सब ऊपर उठता है जब वो सारे संकल्पों को त्याग कर समाधि में पहुंच जाता है। सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं, ये तो मन का अयथार्थ व्यायाम है, जो जिज्ञासु को भ्रम में डालने वाला तथा ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान के नाम पर जगत में उलझाने वाला है। आत्मज्ञान का सच्चा स्वरूप तो ये है कि साधक विवेक द्वारा अपने आप चेतन तत्व को जड़ जगत से सर्वथा निकाल ले। परंतु यदि वो अपने आप को सब में मिलाकर जड़ चेतन एक समझने लगेगा तो जानो वो संसार में उलझ गया। ये जड़ चेतन एक में कैसे होगा? जड़ चेतन दोनों अलग अलग सत्ता है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे मैं ही हूं, इस धारणा का साक्षी नो विवेक बुद्धि है और नो ही ये समाधि का विषय ही है। ये आत्मज्ञान की एक भावुकता है जो स्वरूप ज्ञान के जिज्ञासु एवं विद्यार्थी को केवल भ्रम में डालती है। इन संसार में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे मैं ही हूं, ये कितना हास्यास्पद बात है। ऐसा कभी हो सकता है? जड़ चेतन एक में कैसे मिल सकता है? दोनों अलग अलग सत्ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी इसको नहीं स्वीकारते। वे कहते हैं तत्त्वमसि, इनके उपदेशा, इनके शब्द ध्यान देने योग्य है। सदगुरु कबीर साहिब कहना चाहते हैं कि ये मेरा मत नहीं है, किंतु इनका अद्वैतवादियों का मत है और ई निश्चय इनके बड़ भारी, कहकर उन पर करारा व्यंग करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि इनका ये बड़ा भारी निश्चय है कि अनंत विश्व ब्रह्मांड सब मैं ही हूं। ये बड़ा भारी है, शब्द अधिक ध्यान देने योग्य है। व्यंग का पूर्ण जोर इसी शब्द पर पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अन्यत्र कहा है, सनक आदिक भमरे पुष्पित वाणी की सुगंधी में भूल गए हैं। ब्रह्मज्ञान की 7 भूमिका मानी गई है: सुवेक्षा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापति, असंगति, पदार्थ भावना तथा तुर्यगा यानी कि तुर्य। अब सुवेक्षा, मोक्ष के इच्छा पूर्वक शास्त्र और गुरु की वाणियों का पठन पाठन,
ये शुभेच्छा हुआ। विचारना, सदाचार में प्रवृत्त होना। तनुमानसा यानी कि अनासक्त रहना या निधि ध्यासन। सत्यापति यानी कि आत्मकार वृत्ति रखना। और अंश शक्ति समाधि में आरूढ़ होना। 5 भूमिकाएं तो बुद्धिपूर्वक है। 6ठी पदार्था भावना में पहुंचकर कहते हैं कि उसकी गाड़ी सुसुप्ति के समान स्थिति हो जाती है। दूसरे के प्रेरित करने पर ही उसे बाहरी भान होता है। और तुर्य में पहुंचकर तो उसे कुछ भान ही नहीं रहता। उसमें श्वास अवश्य चलता है, परंतु उसे बारंबार जगाने पर भी उसका जागरण नहीं होता। ये निश्चित ही एक अनुभवनीय काल्पनिक आदर्श है। सदगुरु कबीर साहिब जी यथार्थवादी संत है। संतों में वो वैज्ञानिक है। वे कहते हैं कि यदि कोई कुल गोत्र का अहंकार त्याग कर आत्मज्ञान में रहने लगा तो ऊंचा काम है, परंतु वो जीवित आदमी मुर्दा के समान अचेत नहीं हो सकता। जीवत मुआना होय। विवेक से देखने पर जड़ अलग है और चेतन अलग है। उसका दृष्टा अलग है, अदृश्य अलग है। दोनों एक कदापि नहीं हो सकते। इसी प्रकार आसक्ति विहीन ज्ञानी अचेतन नहीं हो सकता। आत्मज्ञान कोई क्लोरोफार्म नहीं है कि उसे सूंघते ही आदमी अचेत हो जाता है। इन तथ्यों को देखते समझते हुए इनको अनदेखा कर भावुकतापूर्ण काल्पनिक धारणा बनाए रखना विवेक सम्मत बात नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। डॉक्टर द्विवेदी जी कबीर अनुयायियों तथा कबीर प्रेमियों के लिए लिखते हुए कहते हैं कि इस बात का बराबर प्रयत्न होता रहा है कि अपने इर्द गिर्द के समाज में कोई ये न कह सके कि इनका अमुक काम सामाजिक दृष्टि से अनुचित है, अर्थात विद्रोही बनने की प्रतिज्ञा भूल गई, सुलह और समझौते का रास्ता स्वीकार कर लिया। बीजक की वाणियों का अनुवाद करते हुए ऐसा कर दिया जाता है कि कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहिब का मत सनकादिक तथा नारद याज्ञवल्क्य आदि से अलग हो नहीं सकता। तो सदगुरु कबीर साहिब इन महापुरुषों के विचारों की आलोचना कर ही नहीं सकते। निश्चित ये समझौता कबीरदेव के प्रज्वलित सत्य पर पानी डाल देता है। परंपरा, गुरुजन तथा शास्त्रों पर श्रद्धा रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम सारा सार का विचार ही न करें, अच्छा खराब का विचार ही न करें। स्वयं औपनिषद ऋषियों का वैदिक कर्मकांड के प्रति विद्रोही स्वर प्रसिद्ध है। सदगुरु कबीर साहिब यथार्थवादी हैं। वे विवेक रहित ज्ञान तथा झूठे आदर्श के विरोधी है। मैं सारा विश्व ब्रह्मांड हूं, ये विवेक रहित है। ये विवेक की बात नहीं है, ये तर्क की बात नहीं हुआ। ये आत्मा ही पूरा विश्व ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? आत्मज्ञानी अचेती में रहता है, ये झूठा आदर्श है। मैं सबका दृष्टा जड़ से सर्वथा पृथक शुद्ध चेतन हूं, विवेकवान है। प्राकृतिक माया से अनासक्त रहना मात्र जीवत मृतक होना है। ज्ञानी समाधि काल में संकल्प शून्य होता है, अचेतन नहीं। तो बोलिए सदगुरुदेव की जय।